सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.11। तो देखिए ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी रहेगा गाइस, एंड इस क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट लैंग्वेज में हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जल्दी सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो बना देता हूँ। सो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम बना दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए गाइस, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई पीस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इसकी जो इमेज बनती है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा इमेज बनाता है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है आई पीस के लिए, जो कि ये वाला हमारा लेंस हो गया। सो बेसिकली इसमें ये होता है, जो ये वाला लेंस है यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, और फिर जो ये वाली इमेज है एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी इस आई पीस के लिए, और फिर ये वाली आई पीस जो है, ये वाला आई पीस लेंस जो है हमारा इमेज बनाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनती है गाइस, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक है, तो देखिए गाइस हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखें, मतलब यू ओ। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारा जो यहाँ पे जो ओ लिखा है, यू मतलब आपको पता है ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी ओ, वी मतलब हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखें, यू ओ हमारा क्या होना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फाइनल इमेज है ए पार्ट के अंदर, जिससे कि हमारी जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज जो इससे जो हमारा आई पीस बनाएगा फाइनल इमेज, वो हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो कि 25 सेंटीमीटर है, -25 सेंटीमीटर, वो उस पर बने हमारी इमेज। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो आप ऐसे क्या करना, आप ऐसे पूरे डायग्राम बना लो, अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव लेंस बना लो, आई पीस बना लो। ठीक है, अब यू ओ हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हमको देखा जाए ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में हमें यू ओ मालूम नहीं है गाइस। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में यू ओ हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हमें ट्यूब लेंथ दे रखी है जो कि है 15 सेंटीमीटर, इन्होंने बोल रखा है, देखो क्वेश्चन में सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मतलब ट्यूब लेंथ जिसे आप बोलते हो, इतनी दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए देखिए समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाने वाले हैं। देखिए अगर हमें यू ओ निकालना है, तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से सोचो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से हिट हो रहा होगा, मिरर फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें। सो मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, देखो मिरर फॉर्मूला में बेसिकली हमारी तीन चीज़ें होती हैं, एफ़ होता है हमारा, यू होता है हमारा, वी होता है। ठीक है, एफ़ यू वी होता है हमारा। ठीक है, तो अगर हमें यू निकालना है, हमें वी पता होना चाहिए। ठीक है, हमें एफ़ पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके का होता है ना, जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v + 1/u, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, सो अगर हमें u निकालना है इसमें, तो v पता होना चाहिए, f पता होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ सिर्फ आप फोकस करना गाइस इस समय पे। u o हमें नहीं पता है, हमें v o, जो कि देखिए ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट है ये इसकी कहीं ना कहीं इमेज तो बनाई गई। तो मान लो, एज्यूम कर लो यहाँ पे इसने इसकी इमेज बना दी इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसकी इमेज बन गई यहाँ पे। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा डिस्टेंस हो गया वी ओ। ठीक है, देखिए अब जो यहाँ पे वी ओ है और जो ये वाला डिस्टेंस बनेगा यू ई, जो कि यू ई है, ये आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सो हमने इसको यू ई लिख लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ये वाला, इसको भूल जाइए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया छोटा सा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया आई पीस, जो कि बेसिकली इमेज बनाई गई है ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम कैसे भी करके वी ओ पता कर लें, सो हमारे को फोकल लेंथ तो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की 2.0 सेंटीमीटर है और आई पीस की 6.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों कन्वेक्स लेंस हैं तो हमने पॉजिटिव लिया। ठीक है, ये आपको पता होगी छोटी सी बात। तो अगर हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वी ओ निकाल लें, तो हमारा मिरर फॉर्मूला से यू ओ निकल जाएगा, जो कि हमको मेन ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखिए हमें वी ओ निकालने के लिए हमें पता है ये पूरी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, हमें ये वाली चीज़ पता करनी है, सिर्फ ये वाली चीज़, ये छोटी वाली चीज़ वी ओ। तो अगर हम इसमें से यू हमें पता लग जाए और 15 सेंटीमीटर माइनस यू ई कर दें, अगर हम गाइस देखो हमारी लेंथ है पूरी 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट, हमें डिस्टेंस दे रखा है जो कि है वी ओ हमारा। ठीक है, और हमारे को एक ऐसे यू ई हमें पता है, यू ई हमें नहीं पता, और हमें यहाँ पे दे रखा है यू ई कुछ इस तरीके से। सो अगर हम 15 माइनस यू ई कर दे तो हमारे को ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ये वाली लेंथ।
तो हमें ये निकालनी है। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे यू ई। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन के अंदर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। सबसे पहले आप देखो आई पीस के लिए अगर इसके अंदर इस वाला लेंस की बात करें, सो यू ई हमें निकालना है, ठीक है। हमें वी ई दे रखा है, वी ई दे रखा है, एफ ई दे रखा है, तो बस आप देखते समझ जाओ गाइस। हमें एफ ई दे रखा है, वी ई दे रखा है, यू ई निकालना है, बस बहुत आराम से निकलेगा। किस चीज़ से? मिरर फॉर्मूला की वजह से। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। इसके अंदर अगर हमें देखो 6.25 लेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस की, और हमें वी ई फाइनल इमेज ए पार्ट में दे रखा है, लिस्ट ए पार्ट में दे रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी ई हमने यहाँ पे लिख लिया। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। सो देखिए गाइस, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। बेसिकली फॉर आई पीस के लिए, जो हमारा आई पीस है इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का हमारा हिसाब हो गया, 1/f इक्वल टू 1/ve 1/ue, ठीक है। हम बेसिकली आई पीस के लिए अभी निकाल रहे हैं वाली चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सीधा वैल्यूज पुट कर दी। इसको आगे देखते हैं। 1/6.25 एंड ये आपका आ जाएगा गाइस कुछ 1 हमें यू ई की वैल्यू निकालनी है ना, सो 1/ue। सो ये कुछ जाएगा गाइस हमारा 6.25 एंड यहाँ पे आप कर दो। देखिए गाइस इसमें मैं साइन लगाना भूल गया था, जो कि हमारी है वी ई -25 सेंटीमीटर, जो हमारा इमेज है फाइनल इमेज का डिस्टेंस। तो हमारा वी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो ये होगा हमारा प्लस, ये हो गया हमारा प्लस। एंड ये जो हमारा 6.25 था, ठीक है, यहाँ से हमारा प्लस में था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पर 6.25 इधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ होगा हमारा माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी हम माइनस लगा चुके हैं एंड ये माइनस माइनस हम करेंगे तो प्लस कर देंगे बेसिकली। सो ये हमारा कुछ आ जाएगा 6.25, इसको आप बेसिकली प्लस कर दो। सो ये कुछ आ जाएगा हमारा 225 अपॉन में। सो इसको आगे देखते हैं। सो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो। सो गाइज इसका आंसर हमारा कुछ हो जाएगा जो कि हमारा माइनस का साइन आएगा। सो -5/25 फाइनल आंसर जो हमारा हो जाएगा -5/25। इसको सॉल्व कर लेना। अब मैंने टाइम सेव करने के लिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था तो वीडियो थोड़ी लेंथी बन सकती है, सो इसलिए मैंने जल्दी से कैलकुलेट कर दिया है। सो देखिए ये हमारा -5/25 आया है। इसमें एक चीज़ ध्यान दी आपने, यू ई जो हमारा माइनस में आया, जो कि ठीक आया। इधर जो हमारा डिस्टेंस होगा, इंसिडेंट लाइट इधर से आ रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इधर से देखेंगे, सो नेगेटिव में आना चाहिए। सो हमारा यू ई आ गया गाइस, 9.11 का ही पार्ट है ये। सो हमारा यू ई आ गया गाइस, यू ई इक्वल्स टू में -5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, अब हमें क्या पता करना था, बस हमें देखिए यू ई पता लग गया। अब हम 15 - यू ई कर देंगे, ठीक है। 15 - यू ई करके हमारे को वी पता लग जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा आया है 5। सो 15 - -5 करेंगे, सो हमारा आ जाएगा कुछ 10 सेंटीमीटर वी ओ, और उससे हम निकाल लेंगे हमारा यू ओ। सो देखिए गाइस, हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस यू ई इज़ -5 सेंटीमीटर। माइनस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। देन हमारा वी ओ जो होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए होगा, 10 - 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा हमारा 15 - 5 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम 10 सेंटीमीटर की वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है गाइस। सो देखिए फॉर ऑब्जेक्टिव 1/FO इक्वल्स टू में 1/VO माइनस 1/UO। डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। 1 बाय, यहाँ पे हमारा FO हमारा क्या था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ना, 2.0 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं इक्वल्स टू में 1/VO हमने अभी निकाला है 10 माइनस में 1/UE, जो कि हमें निकालनी है। सो यू की वैल्यू हमारी कुछ हो जाएगी गाइस, चलो बेसिकली इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 1/U, यहाँ पे हमारा UO है गाइस, ठीक है। UO इक्वल्स टू में कुछ 1/10 माइनस 1/2 इक्वल्स टू में हमारा जाएगा -8/20, ठीक है। और हमारी U की वैल्यू हो जाएगी गाइस कुछ -20/8 करेंगे UO, और हमारा आ जाएगा गाइस UO बेसिकली -2.5 सेंटीमीटर गाइस।
सो हमारी बेसिकली फाइनल आंसर जो आएगा इस हमारा वो आया है -2.5 सेंटीमीटर। सो हमें मेन ऑब्जेक्ट को हमें 2.5 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो फाइनल इमेज है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन जाए। ठीक है गाइस, पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। हमें यू को रखना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर। माइनस आप निगलेक्ट कर सकते हो, माइनस तो हमें बस ये बताता है कि हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन में है राइट डायरेक्शन में है। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस हमसे ये मैग्नीफिकेशन में पूछ रहे हैं इन ईच केस, तो जल्दी से पहले इसका मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए होता है m इक्वल्स टू में वी ओ अपॉन में यू ओ। गाइस आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले, 1 प्लस डी बाय एफ ई। हाँ जी, वी ओ बाई यू ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं ये बेसिकली हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए है फॉर्मूला गाइस। ठीक है, सो 10 हमारा लिख लेते हैं 10 एंड -2.5 ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं ना गाइस। वी ओ ओ हमारा ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 1 + 25 अपॉन में 6.25। सो इसको डायरेक्टली कट कर दोगे गाइस, सो आ जाएगा हमारा कुछ डायरेक्टली करते हैं 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड इसको अगर हम कर रहे तो आ जाएगा 4 10 बाय -2.5 इंटू में 5 और ये हमारा कट के हो जाएगा कुछ 2 आ जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। सो हमारा 20 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन भी तो है ना गाइस, सो -20। सो हमारी मैग्नीफिकेशन गाइस आ जाएगी -20। सो हमारा जो इमेज होगी वो 20x यानी 20 गुना ज़्यादा हमारी जो है मैग्नीफाई हो जाएगी। सो यहाँ पे आप बेसिकली माइनस साइन को निगलेक्ट कर सकते हो ना गाइस, m इक्वल्स टू 20x लिख सकते हैं हम यहाँ पे x। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस अब इसका पार्ट भी देखते हैं जिसमें से कि हमसे कह रहा है कि हमारा जो इमेज है, जो हमारी फाइनल इमेज है वो बननी चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर। तो चलिए इसको एक बार डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं हमसे क्वेश्चन में ये। तो देखिए ये हमसे कह रहे हैं कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है इसका पार्ट भी। तो हमसे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखें जिससे कि जो हमारे देखो जो हमारी वी ई बन रही थी ना, जो हमारा फाइनल इमेज बन रही थी, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमारा इन्होंने बोला था 25 सेंटीमीटर पे, वो तो दे रखा था। अब कह रहे हैं कि वी ई जो बने ना, वी ई बने हमारा जो हमारा मेन जो है हमारी इमेज फाइनल इमेज वो इन्फिनिटी पर बने। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, इन्फिनिटी पर बने, है ना। सो आगे देखते हैं, तो उसको हम बेसिकली ना आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। सो देखिए इसके बी पार्ट में देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं गाइस, बट ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी चाहिए एग्ज़ाम में, एग्जामिनर खुश होता है। तो देखिए गाइस हमें कह रहे हैं कि एट इन्फिनिटी बननी चाहिए। ठीक है, जो हमारी फाइनल इमेज होनी चाहिए, जो हमारी बननी चाहिए वी ई हमारी बननी चाहिए इन्फिनिटी पर। ठीक है, सो देखिए इसके अंदर अगर मैं लिखूँ कुछ इस तरीके से 1/FE इक्वल्स टू में 1/VE माइनस 1 जो हमारा UE। ठीक है ना गाइस, UE। ठीक है, सिंपल से पुट कर रहा हूँ गाइस, ये हमारा लिख रहा हूँ मैं आई पीस के लिए। ठीक है ना, जो हमारा क्योंकि फाइनल इमेज तो वही बनाता है ना आई पीस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो अगर हम इसको आगे देखें सो ये हो जाएगा हमारा 1/FE इक्वल्स टू में VE हमारा इन्फिनिटी है, सो 1/इन्फिनिटी लिख दो, 1/UE हम ऐसे कर देंगे। सो UE अब अगर इसको देखोगे ना, सो आपका UE जो होगा ना हमारा, जो हमारा UE होगा आपको दिख रहा होगा, UE जो होगा ना हमारा वो इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -FE के ना, क्योंकि ये तो ओवरऑल 0 हो गया ना पार्ट कट के। सो UE इक्वल्स टू -FE हो गया, और FE जो हमारा FE था जो कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो कि हमारे को गिवन था 6.25 था ना गाइस, 6.25 यस। ठीक है, सो 6.25 सेंटीमीटर हमारे को आई पीस गिवन था। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली UO निकालना है। हमें फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ रखे जिसमें, तो देखिए अगर हमारा ये 15 सेंटीमीटर है, देखिए अगर हमारा ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, VO यहाँ पे आप ध्यान से देखिए UE इक्वल्स हमारा -FE हो गया। ठीक है, तो देखो एक बार अगर हम ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा इन्फिनिटी पे बना इमेज, सो हमें देखिए UE हमारा इक्वल्स टू आ गया -FE के। ठीक है गाइस,
हमारा यू इक्वल टू एफ ई क्या आ गया, जो कि यू ई बेसिकली हमारा 6.25 हो गया, हमें इतना पता लग गया ना हमें। तो देखिए यू ई हमें पता लग गया है 6.25 है, 6.25। सो 15 माइनस 6.25 कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वी ओ निकल जाएगा। और वी ओ यू ओ हमें पता ही है, वी यू ओ हमें निकालना है, वी ओ हमें पता लग जाएगा, हमें एफ़ पता है तो यू निकल जाएगा ना बड़ी आसानी से मेरे फॉर्मूले की वजह से। तो चलिए इसको आगे निकालते हैं। तो चलिए गई सबसे पहले तो वी ओ निकालते हैं हम, ठीक है। वी ओ इक्वल्स टू हमारा बेसिकली था 10 था ना, 15 था, 15 सेंटीमीटर हमारी पूरी ओवरऑल ट्यूब लेंथ थी। तो 15 माइनस 6.25 कर दोगे ना, समझ गए ना गाइस आप। मैं बेसिकली आपसे ये कह रहा हूँ, हमें यू ई पता लग गया, सो वी ओ हमें पता करना है। सो 15 माइनस 6.25 कर दोगे, वी ओ पता लग जाएगा, एफ ओ हमें पता ही है, यू ओ निकल जाएगा मेरे फॉर्मूले की वजह से। शुरुआत में क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लगेंगे, थोड़े से हार्ड लगेंगे, बट आपको एट दी एंड प्रैक्टिस अच्छे से आपको करनी है बिल्कुल। सो वी ओ हमारा आ जाएगा कुछ 8.25 आ जाएगा ना, गलत नहीं हो तो 8.25 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा। तो अब देखिए फॉर ऑब्जेक्टिव है ना, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए निकाल रहे हैं ना अब। सो मैं लिख लेता हूँ एक बार दोबारा यार, 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। सो बेसिकली हमें पे आ जाएगा 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू में 1 और क्या था हमें, वी ओ हमने निकाला है 8.25 माइनस 1/UO तो हमें निकालना ही है। सो ये कुछ आ जाएगा अगर हम ध्यान से देखें। सो 1/UO इक्वल्स टू में 1/8.25, ठीक है, माइनस में 1/2। सो ये कुछ अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते, चलो मैं कर लेता हूँ, 2 इंटू 8.25 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली वो करोगे आप, इसको वैसे यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुछ मल्टीप्लाई करके 5.75, ठीक है। सो इसको अगर हम बेसिकली करें, सो हमारा यू ओ आ जाएगा गाइस फाइनल आंसर -2.86 सेंटीमीटर। सो देखिए गाइस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यू ई जो किया है -2.86 सेंटीमीटर दूर हमें रखना पड़ेगा फाइनल ऑब्जेक्ट को, जिससे कि हमारी इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पर। सो आई होप गाइज आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। एंड अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आएगी वीडियोज़ भी ऐसी आसानी से तरीके से मैं आपको समझाता रहूँगा, एंड फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा।